जय गुरुदेव। परमात्मा का पावन नाम जय गुरुदेव। समय भक्त का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन, देश विदेश के सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सभी लोग शाकाहारी सदाचारी होने का संकल्प बना लो। वक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का ये संदेश सभी के घरों में पहुंचा दो कि सभी लोग शाकाहारी नशा मुक्त होकर अपने अपने घरों में परमात्मा का ध्यान भजन सिमरन करें और शाकाहारी बने, जिससे आपकी दुख तकलीफ़ें मुसीबतें सारी दूर हो जाएंगी। परमात्मा का जब आप ध्यान लगाओगे तो वो मालिक आपकी मदद करेगा। आप लोगों से यही विनती है, जो लोग इस रास्ते को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जानते हैं, वो लोग अभी बाबा उमाकांत जी महाराज होली के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उज्जैन में आप लोगों को सत्संग नामदान देके समझाएंगे और बताएंगे। उस रास्ते पर चलने से उस मालिक के घर तक पहुंचने का आपको रास्ता मिल जाएगा। बराबर यही महाराज जी का सभी लोगों के लिए संदेशा है कि सब लोग परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढ लो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। एक दिन सभी को खाली करके जाना पड़ेगा। ये शरीर बहुत अनमोलक है, ये बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब बहुत दया महर परमात्मा की होती है, तब ये मनुष्य शरीर हमें आपको मिलता है। और जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उस समय तो परमात्मा का जब उसको दर्शन होता रहता है और परमात्मा से वह यही विनती करता है कि हे परमपिता परमात्मा, हमको इस नरक के द्वार से बाहर निकालो। मैं रात दिन आपका भजन करूँगा। धरती पर आने के बाद वो सब भूल जाता है, माया के जाल में फंस जाता है। इसलिए सभी लोग अपने घर परिवार का ध्यान रखो और परमात्मा का ध्यान भजन सुमिरन इसी मनुष्य मंदिर से ही रास्ता है, जो आपको भवसागर से पार उतार सकता है। बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया कि ये जय गुरुदेव नाम जीता जागता परमात्मा का नाम है। ये नाम रूपी जहाज है, जो इस जहाज पे चढ़ जाएगा वो भवसागर पार हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं यही विनती करता हूँ कि आप लोग सत्संग में जाकर बराबर सत्संग को लेना और नाम धुनी और नामदान लेकर उस मालिक के दर्शन के लिए आप अपना रास्ता बना लो। इसी में सब लोग लग जाओ, जिससे हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि ये अनमोलक शरीर है। पता नहीं कब ये सांसें ख़त्म हो जाएं, कब ये शरीर छूट जाए। इसलिए आप लोग
बराबर एक दूसरे को समझाते रहो, बताते रहो और सत्संग में जाकर वहाँ सत्संग सुनकर महाराज जी से सारी बात समझ लो, रास्ता ले लो। क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है, समय का कोई पता नहीं है कि कब कहाँ चलते फिरते सोते जागते कहाँ पर किसकी मौत आवाज़ दे रही है और कहाँ से किसको लेके चली जाए। इसलिए इससे बचने का तरीका ले लो, यही हमारे आपके साथ जाएगा, यही काम में आएगा। इसलिए आप सब लोग शाकाहारी नशा मुक्त बन जाओ, क्योंकि मनुष्य का भोजन खान पान बिगड़ गया है। इसी से लोगों को सारी दुख तकलीफ़ें मिल रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। खान पान सब लोग अपने बाल बच्चों का सुधारो, बच्चों को चरित्रवान बनाओ, इसी से हम सब लोगों का भला होगा। क्योंकि जब हम दूसरे के बच्चों को काट के उनका मांस पकाकर खाएंगे तो हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं आएगी, कलेश हमेशा रहेगा। क्योंकि पेट हमारा ये शाकाहारी भोजन पचाने के लिए इसमें अंतड़ियाँ हैं और इसमें हम मांसाहारी भोजन डाल के इसको मनुष्य मंदिर को गंदा करते हैं और मंदिरों में पूजा करने से ऐसे उद्धार नहीं होगा। इसलिए इस मनुष्य मंदिर को साफ सुथरा उस मालिक ने दिया है, तो इसे साफ सुथरा रखकर उस मालिक के पास तक जाने का रास्ता इसी से लेकर उस मालिक के पास जीते जागते इसी मनुष्य शरीर से जाकर उस मालिक का दर्शन कर लो। क्योंकि मरने के बाद किसी को परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। इस शरीर का तो उद्धार शमशान घाट पे हो जाता है, लेकिन जीवात्मा का उद्धार संत की शरण में जाने से ही होता है। इसलिए सब लोग संत की शरण में आ जाओ, तभी आपको परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि जो भी संत मत धरती पर आता है तो वही सबको यही एक रास्ता बताता है कि सब लोग उस परमात्मा का ध्यान भजन सुमिरन करो। भगवान राम ने भी कभी भी गुरु की निंदा नहीं की है, गुरु की आज्ञा का पालन किया है और उसी के सहारे से सारा काम बनाया है। इसलिए आप लोगों से भी हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपने परिवार, अपने घर, अपने हितू रिश्तेदार सभी को जय गुरुदेव नाम बोलने के लिए बताओ और शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ। वक्त से बचना है तो शाकाहारी बनना बहुत ज़रूरी है। जय